आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। ठीक है, लेट किया जी इज इक्वल टू S4, तो हम एल को क्या मानते हैं, सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, हम क्या चेक करेंगे कि जो ये एल है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस बनता है या नहीं। देखो सॉल्यूशन करते हैं। लेट किया जी इज इक्वल टू S4। S4 क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 4 एक्टिंग ऑन द सेट। और जो ये एस है इसमें क्या क्या पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। और हम A4 क्या है, बी द अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन ऑफ डिग्री 4। ठीक है, हम क्या करते हैं, लेट करके चलते हैं। एल इज इक्वल टू S4, एल इज इक्वल टू एस ऑफ जी बी द सेट ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी। इसके अंदर क्या है, सारे सारे सब ग्रुप पड़े हैं किसके, जी के। हमें पता है कि एल इज अ लैटिस अंडर द बाइनरी ऑपरेशन जॉइन एंड मीट वेयर A join B is equal to generated by A comma B and A meet B is equal to A intersection B, where for all A and B ये किसके होने चाहिए, L लैटिस के। ठीक है, हमें क्या चेक करना है कि जो ये L है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है या नहीं। ठीक है, अब हम इसके लिए हमें क्या चाहिए, 3 एलिमेंट चाहिए ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस क्या करता है कि जो A इंटरसेक्शन B जॉइन C इज इक्वल्स टू हो जाए A मीट B जॉइन A मीट C। ठीक है, हमें ये चेक करना है। देखो अब 3 एलिमेंट लेने हैं, हम तीनों एलिमेंट क्या डिफाइन करते हैं। टेक A इज इक्वल्स टू जनरेटेड बाय 1 2 3, ये एलिमेंट्स हैं। और 1 2 3 है, इसका मतलब क्या है, इस A के अंदर 1 2 3 इसकी क्या पड़ी हैं, पावर्स पड़ी हैं। तो हमने देखा इसमें क्या क्या एलिमेंट आते हैं सेट के अंदर। एक तो आता है आइडेंटिटी, 1 2 3 और 1 3 2 आता है, क्योंकि 1 2 3 की स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 3 2। अगर इसकी क्यूब करेंगे तो आइडेंटिटी, अगेन इसकी पावर 4 करेंगे तो हमें 1 2 3 मिलेगा, और उसकी पावर 5 करेंगे तो अगेन तो ये वाला एलिमेंट मिलेगा। तो हम देखते हैं जो एलिमेंट लिया है हमने एल लैटिस का, उसके अंदर क्या एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, आइडेंटिटी 1 2 3 और 1 3 2। ठीक है, अब हम बी लेते हैं। बी इज इक्वल टू जनरेटेड बाय 1 2 4। इसके अंदर भी सिमिलरली पावर्स चेक करके देखेंगे तो हमारे पास 3 एलिमेंट मिलेंगे, आइडेंटिटी 1 2 4 और 1 4 2। तो हमने सी डिफाइन किया, जनरेटेड बाय 1 3 4। इसमें भी सिमिलरली ऐसे ही 3 एलिमेंट मिलेंगे, आइडेंटिटी 1 3 4 और 1 4 3। अब देखो जो हमारे ए बी सी हैं वो तीनों की तीनों क्या है, द साइकिल ऑफ लेंथ 3। और जो ए बी सी हैं वो क्या है, इवन परमुटेशन है। अगर ये इवन परमुटेशन है और A4 क्या होती है हमारी, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन होता है। तो जो ए बी सी है ये तीनों के तीनों क्या बनेंगे, सब ग्रुप बनेंगे A4 के। ठीक है, नाउ हम देखते हैं बी जॉइन सी। बी जॉइन सी इज इक्वल टू, अब देखो जॉइन किस तरह से डिफाइन है, ए जॉइन बी इज इक्वल टू जनरेटेड बाय ए कोमा बी। तो यहाँ पे बी जॉइन सी क्या आएगा, जनरेटेड बाय बी कोमा सी। ठीक है, अब देखो बी और सी दोनों के दोनों क्या है, सब ग्रुप है A4 के। तो ये वाली चीज बी जॉइन सी भी क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा A4 का। मतलब कि जो बी जॉइन सी है वो कंटेन हो जाएगा A4 में। अगेन हमें पता है बी डॉट सी इज कंटेन्ड इन जनरेटेड बाय बी कोमा सी। ठीक है, अगर ये इसमें कंटेन्ड हो रहा है तो जो इसका ऑर्डर है वो इससे ग्रेटर रहेगा। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ऑफ जनरेटेड बाय बी कोमा सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी सी। और ऑर्डर ऑफ बी सी हम कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ बी मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ सी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो ऑर्डर ऑफ बी कितना है, मतलब कि बी के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। तो ऑर्डर ऑफ बी कितना है, 3। सिमिलरली सी के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3। तो इसका भी ऑर्डर क्या बन गया, 3। और जो हमारे बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ हमारा आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1। तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ बी सी है वो क्या आ गया, 9। और हमें पता है कि जो ऑर्डर ऑफ बी सी है, ठीक है, वो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जनरेटेड बाय बी कोमा सी है। ठीक है, और हमारा ऑर्डर ऑफ बी सी कितना है, 9। तो जो 9 ऑर्डर ऑफ जनरेटेड बाय बी सी है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 आएगा। और जो हमारा ऑर्डर ऑफ A4 है, ठीक है, A4 कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ S4 डिवाइडेड बाई 2। S4 का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। तो इसे खोल लें, दैट इज 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल। तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ A4 है वो क्या आ गया, 12।
ठीक है। और हमें पता है जो जो बी जनरेटेड बी कोमा सी है वो क्या है, सब ग्रुप है A4 का। और हमें ये भी पता है अगर ये इसका सब ग्रुप है तो जो इसका ऑर्डर है वो इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ बी कोमा सी जनरेटेड बाय डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है। और जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो इससे लेस आएगा या फिर इक्वल आएगा, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जनरेटेड बाय बी कोमा सी इज लेस देन इक्वल्स टू 12। और इसका ऑर्डर ऑर्डर ऑफ A4 को भी डिवाइड करता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जो ऐसा कौन सा नंबर है 9 और 9 से बड़ा जो कि 12 को डिवाइड करे। तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ जनरेटेड बी कोमा सी को ही किसके इक्वल होना पड़ेगा, 12 के इक्वल होना पड़ेगा। तो जो हमारा जनरेटेड बी कोमा सी है वो किसके इक्वल आ गया, A4 के इक्वल आ गया। मतलब कि बी जॉइन सी के इक्वल आ गया। हमारे पास बी जॉइन सी की वैल्यू आ गई है। और हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करनी वैल्यू A मीट बी जॉइन सी। हमारे पास बी जॉइन सी आ गया है। अब हम इसका क्या मीट निकालेंगे A के साथ, दैट इज A मीट बी जॉइन सी निकालेंगे। बी जॉइन सी की वैल्यू क्या आ चुकी है, A4। A की इंटरसेक्शन A4 के साथ, A तो क्या है, सब ग्रुप है A4 का, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ A आएगा। ठीक है। तो ये हमारी एक साइड निकल गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अगेन हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस चेक करना है, मतलब कि हमें क्या चेक करना है, A मीट B जॉइन C इज इक्वल्स टू A मीट B जॉइन A मीट C है या नहीं। ठीक है। एक साइड तो निकाल चुके हैं हम, अब ये वाली साइड देखते हैं। अगेन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A मीट B। अब यहाँ देखो A मीट B में क्या क्या आता है, A और B की इंटरसेक्शन में क्या आता है, सिर्फ आइडेंटिटी आता है, दैट इज A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। सिमिलरली A इंटरसेक्शन C, मतलब कि A और C में कॉमन क्या है, वही आइडेंटिटी है, मतलब कि A इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो हमारा A इंटरसेक्शन B क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल। सिमिलरली A मीट C किसके इक्वल है, आइडेंटिटी। अब हम इन दोनों का जॉइन ले लेते हैं, आइडेंटिटी यूनियन या फिर आइडेंटिटी जॉइन आइडेंटिटी। तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी। लेकिन हमारी A इंटरसेक्शन B जॉइन C तो किसके इक्वल थी, A के। लेकिन जो हमारी ये वाली साइड है, दैट इज राइट हैंड साइड, वो क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, A के इक्वल है। दोनों इक्वल तो नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो लैटिस L था, L जो कि क्या है, सब ग्रुप ऑफ G था, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के लिए। लेट किया F इज इक्वल्स टू R बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। और V क्या है, V इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। R स्क्वायर के अंदर क्या है, टू ट्यूपल एलिमेंट्स आते हैं, दैट इज A कॉमा B, वेयर A एंड B किसके हैं, किसके एलिमेंट्स हैं, ये दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल द टू ट्यूपल ओवर द रियल नंबर R, वेयर। लेकिन ये एलिमेंट डिफाइन किस तरह से है, A कोमा B प्लस C कोमा D इज इक्वल्स टू A प्लस C कोमा B प्लस D एंड अल्फा इंटू A कोमा B इज इक्वल्स टू अल्फा A कोमा अल्फा B। चलो हम लेट करके चलते हैं, टेक L इज इक्वल टू S ऑफ V, मतलब कि द सेट ऑफ ऑल द सबस्पेसिस ऑफ V। और इसके अंदर हमने जो रिलेशन है वो किस तरह से डिफाइन किया, देखो लेट किया W1 एंड W2 L के हैं। वी से दैट जो W2 है इज रिलेटेड टू W1 इफ W2 कंटेंट हो जाए W1 के अंदर। और हमने पीछे चेक किया है कि जो रिलेशन इस तरह से डिफाइन है वो क्या बनता है, पार्शली ऑर्डरिंग सेट बनता है। तो जो हमारा लैटिस L है, जो हमारा L सेट है, वो क्या बन गया, अब कोसेट बन गया। ठीक है, अंडर दिस रिलेशन। देखो अब हम चेक करेंगे कि जो L है, जो कि क्या है, सेट ऑफ ऑल द सब स्पेसिस ऑफ V, वो हमारा लैटिस बनता है या नहीं। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस चेक करेंगे इस L के लिए। लेट किया W1 एंड W2 एलिमेंट्स ले लिए L के। अगर W1 एंड W2 L है, L के एलिमेंट्स है, और L के अंदर क्या पड़े हैं, सारे क्या हैं, सब स्पेसिस पड़े हैं। ठीक है। तो देयरफॉर W1 एंड W2 ये दोनों क्या होंगे, सब स्पेसिस ऑफ V। अगर ये दोनों सब स्पेसिस हैं तो इनका एडिशन भी क्या होगा, सब स्पेस होगा V के लिए।
कंटेनिंग बोथ W1 एंड W2, दोनों को कंटेन करेगा। इसका मतलब क्या है, W1 इज कंटेन इन W1 प्लस W2 एंड W2 इज कंटेन इन W1 प्लस W2। W1 और W2 दोनों के दोनों W1 प्लस W2 में कंटेंट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो W1 प्लस W2 है वो क्या बनेगा, अपर बाउंड बनेगा फॉर W1 एंड W2। यही लिखा है, therefore W1 plus W2 is an upper bound for W1 and W2। हम कोई अनदर अपर बाउंड लेके चले, let W is an upper bound for W1 and W2। अगर W इसका अपर बाउंड है तो जो W1 और W2 है वो इस W से लेस देन इक्वल्स टू होंगे, वही चीज लिखे। therefore जो W1 है इज लेस देन इक्वल्स टू W एंड W2 इज लेस देन इक्वल्स टू W। देयरफॉर जो W1 एंड W2 ये दोनों के दोनों क्या है, सब स्पेसीज हो गए हैं W के। अगर ये दोनों सब स्पेस हैं W के तो उनका एडिशन भी क्या होगा, सब स्पेस होगा W का। देयरफॉर W1 प्लस W2 इज आल्सो अ सब स्पेस ऑफ W। अगर W1 प्लस W2 इस W का सब स्पेस है तो जो W1 प्लस W2 है वो W में कंटेंट होगा। देयरफॉर W1 प्लस W2 इज कंटेन्ड इन W। अगर ये W में कंटेंट है तो हमने रिलेशन किस तरह से डिफाइन कर रखे हैं, W1 प्लस W2 इज रिलेटेड टू W। ठीक है, तो हमने देखा ऊपर हमने क्या देखा था कि जो W1 प्लस W2 है वो अपर बाउंड बना था, और W जब हमने कोई अनदर अपर बाउंड लिया तो जो ये वाला अपर बाउंड है वो W में कंटेंट हो गया। दिस मीन्स दैट W1 प्लस W2 क्या बन गया है, इजिली अपर बाउंड ऑफ W1 एंड W2। अब हमें क्या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है, तो देयरफॉर हमारे पास ये रह गया W1 join W2 is equals to W1 plus W2। Similarly W1 meet W2 is the greatest lower bound of W1 and W2। ऐसे ही हम W1 इंटरसेक्शन W2 को फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमारा W1 meet W2 is equals to W1 इंटरसेक्शन W2 हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया है इस L के लिए। तो जो ये L है मीन्स जो सेट ऑफ सबस्पेसेस ऑफ V है वो हमारा क्या बन चुका है, लैटिस बन चुका है। हैंस L इज अ लैटिस। अब हमें क्या चेक करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है या नहीं ये चेक करना है। इसके लिए मुझे 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे इस L के। देखो मैंने पहले क्या किया, V1 V2 और V3 डिफाइन किए। ये क्या है, ट्यूपल एलिमेंट से लिया है। V1 इज इक्वल्स टू 1,1, V2 इज इक्वल्स टू 1,0 और V3 क्या लिए 0,1। ठीक है, तीन एलिमेंट्स डिफाइन किस तरह से किए हैं, W1 इज इक्वल टू जनरेटेड बाय V1, W2 इज इक्वल्स टू जनरेटेड बाय V2 एंड W3 इज इक्वल्स टू जनरेटेड बाय V3। ठीक है, इसे जनरेटेड है तो मेरे पास क्या आएगा, इज इक्वल्स टू RV2। ठीक है, V2 है, V2 में एलिमेंट्स इस तरह के पड़े हैं, इसका मतलब क्या है, ये अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग है। सिमिलरली जो मेरा V3 है वो y एक्सिस के अलोंग है, और ये 1 1 शो कर रहा है तो मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है ये x और y एक्सिस के बीच में। ठीक है, अब देखो अगर L डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है तो जो मेरा मीट है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर यूनियन। तो देखो चेक करेंगे, पहले मैंने लिया W2 जॉइन W3। ठीक है, और जो मेरा W2 जॉइन W3 है किस तरह से डिफाइन है, इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2। इसका मतलब क्या है, W2 जॉइन W3 इज इक्वल्स टू W2 प्लस W3। मतलब कि W2 किसके इक्वल है, RV2। RV2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और यहाँ पे पुट कर ली 1,0 प्लस R0,1, तो वो किसके इक्वल आएगा, रियल नंबर्स के इक्वल आ जाएगा, और यही क्या है हमारा वेक्टर स्पेस के इक्वल है। ठीक है, therefore because 1 0 और 0 1 क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है ऑफ टू ट्यूपल ओवर R क्या है हमारा ओवरफिल, और ये क्या है वेक्टर स्पेस है। therefore अब मैं चेक कर रही हूँ W1 मीट W2 जॉइन W3। अब देखो W2 जॉइन W3 किसके इक्वल आ रहा है, V वेक्टर स्पेस के। तो therefore W1 मीट V किसके इक्वल आएगा, W1 तो कंटेंट हो रहा है V के अंदर, क्योंकि W1 क्या है, सब स्पेस है V का। तो मीट के अंदर क्या आएगा, इंटरसेक्शन के अंदर W1 आ गया, जो कि क्या है, नॉन जीरो है। अब मैं राइट हैंड साइड चेक करूंगी क्या वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। अगेन कंसीडर किया
W1 मीट W2, ठीक है। मीट किस तरह से डिफाइन होता है, W1 इंटरसेक्शन W2। अगर मैंने कोई एलिमेंट y W1 मीट W2 से लिया, इसका मतलब वो W1 में भी जाएगा और W2 में भी जाएगा। देन y बिलोंग्स टू W1 और W1 किसके इक्वल है, RV1। सिमिलरली जो y है वो W2 में भी जाएगा और W2 किसके इक्वल है, RV2, ठीक है। देयरफॉर y इज इक्वल टू, मैंने अल्फा और बीटा कोई रियल नंबर्स ले लिए, तो y इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू V1 एंड यहाँ पे गया है W2 में, तो y इज इक्वल्स टू बीटा V2, ठीक है। दोनों अल्फा वन V1 और बीटा V2 दोनों y की वैल्यू तो इक्वल पुट कर दिया, और V1 की वैल्यू 1,1 है और V2 की वैल्यू 1,0 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो अल्फा अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा 0, इसका मतलब क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। अल्फा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, बीटा की भी वैल्यू 0 हो चुकी है। जब अल्फा और बीटा दोनों ही 0 के इक्वल हो गया तो मेरी y की वैल्यू क्या आई है, 0। इसका मतलब W1 की इंटरसेक्शन या फिर W1 मीट W2 फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास क्या रहा है, 0 आ रहा है। सिमिलरली W1 मीट W3 फाइंड आउट करूँगी वो भी 0 आएगा। अगर इन दोनों की यूनियन करूँ तो भी 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 0 के। और लेकिन W1 मीट W2 जॉइन W3 किसके इक्वल आ रहा था, W1 के। दोनों इक्वल तो नहीं है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो जो मेरा L लैटिस है वो क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है। इसका मतलब द सेट ऑफ सबस्पेसिस ऑफ वेक्टर V इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। थैंक यू।